हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ही जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। वेरी वार्म वेलकम टू SCGK हब। साइंस के मार्क्स अक्सर जो है ना आपके मिस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। कई बार जो है ना GS सेक्शन में साइंस उठा लेता है, कई बार जो है ना रेलवे के जो है ना साइंस से आप परेशान हो जाते हो। ये सारे चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो धीरे धीरे आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। और आई होप कि आपको जो है ना साइंस सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और कमिंग RRB को देखते हुए जो अगस्त महीने में है, तो इसी के लिए जो है ना आपको जो है ना बहुत सारे आपने वीडियो स्क्रॉल किया होगा, बहुत सारे आपने सेशन ज्वाइन किया होगा, देखा होगा, बुक से ऑफलाइन बहुत सारी तैयारी किया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो हो सकता है आपको हमेशा गिल्टी ही फील होता रहे और बार बार 2-4 नंबर से आप रह जाते हो तो रह ही जाएगा। लेकिन मुझे मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरे ध्यान से देखा। तो छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे कंटेंट में लेके आता हूँ ताकि इससे जो ना बच्चों को बोरिंग ना हो, साथ ही साथ आपको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ाई की हुई है, बहुत सारी तैयारी की हुई है। बस आपको एट द मोमेंट आपको जो ना रिवाइज की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्चर सीधे करके बैठ जाइए। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले मानव में पोस्चर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये जो है ना एक तरह से देखा जाए तो जूलॉजी का मेन पार्ट है, जीव विज्ञान का। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, तो इसमें आता है आपका जो है ना अंतर्ग्रहण। ठीक है, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। मुख के जो है ना द्वारा हम भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम चावल खाते हैं, फल खाते हैं, खाना कोई सा भी चीज हम खा लेते हैं तो मुख के द्वार के द्वारा हम जो है ना ले लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, वहीं से हमारा क्या होता है, पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम यूजुअली पढ़े ही हैं कि जैसे हमारे टंग्स होते हैं, लार्वा या जो है ना सलाइवा निकलती है, उसी से हमारा पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, जटिल भोजन को साधारण और घुलनशील रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें मदद करते हैं कौन, हमारे जो यांत्रिक दांत होते हैं, जो चबाते हैं, बाइट करते हैं, कूचते हैं, पीसते हैं। ठीक है, जो दांतों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में बताया था सारे डिटेल के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रासायनिक एंजाइम मिल जाते हैं और भोजन पर जो है ना कार्य करते हैं, और इस तरह से हमारा स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। तो ये याद आता है आपका जो है ना लार्वा यानी लार ग्रंथियां मुख में होती हैं। फिर ये जो ना अन्न प्रणाली यानी जो फूड पाइप के द्वारा आमाशय में हमारा चला जाता है, फिर यकृत में धीरे धीरे। ठीक है, तो यानी पहला हो गया आपका जो है ना, पहला जो स्टेप था वो था आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या था, अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण करने के बाद जो है, इसके बाद आपका हो गया पाचन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर्ग्रहण, ये हो गया पाचन। थर्ड पे आ जाते हैं अवशोषण। कैसे अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और विलीय अवशोषण को बढ़ाने में मदद भी कर देता है। ठीक है, विली क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के भीतर जो ना प्रवर्ध निकले होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों जैसे, जो कि हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। किसके लिए, जो है ना एक तरह से एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना जो अगला स्टेप होता है और वो होता है स्वांगीकरण होता है, यानी जिसे कहते हैं एसिमिलेशन इंग्लिश में। पोषक तत्वों को, ठीक है, कोशिकाओं द्वारा जो है ना उपयोग, ऊर्जा को विकास करना, मरम्मत करना, इस सब के लिए स्वांगीकरण की जरूरत होती है। इसके बाद आता है बहिर्क्षेपण या उत्सर्जन। गुदा के द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारे वेस्टेज होते हैं, स्टूल पास कर देते हैं, हमारे वेस्टेज निकल जाते हैं, राइट। इसके बाद आता है अंगों के महत्वपूर्ण पाचन तत्व कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा मुंह से जो है ना लार्वा होता है, जिसे एमाइलिस होता है एक जो है ना, और जठर रस जो स्टार्च को पचाता है। फिर जठर रस जो HCl पेप्सिन होता है, ठीक है, HCl और पेप्सिन को पचाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो है तो फिर बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ना पित्त प्लस जो अगर नाइसई रस, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और फिर पानी को शोषित कर लेता बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत में बाकी चीजें होती हैं। छोटी आंत में जो है ना, तो ये हो गया छोटी आंत, और जो है ना पानी को वो कर लेता है, फिर बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। अतिरिक्त पर जो ना कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि लार का जो पीएच वैल्यू होती है माइलेज का 6.8 होता है, राइट। पेप्सिन एक क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, जो कि 1.5 से लेकर 2.5 में जो है ना प्रोटीन को पचाता है। यकृत जो बाइल जूस का निर्माण करता है, और यह वसा का जो है ना पायसीकरण में मदद करता है। तो
अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन, फिर होता है पाचन यानी डाइजेशन, फिर अवशोषण एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण असिमिलेशन, और फिर एक्सक्रीशन जिसे बहिक्षेपण कहते हैं या उत्सर्जन कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये जो ना पोषण का एक जो ना स्टेप हो गया, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है हमारा पाचन। मानव पाचन तंत्र का जो ना कुछ इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। ठीक है, एक चार्ट के द्वारा इसे और अच्छे से समझ सकते हैं हम जो है ना। ठीक है, तो ये होता है जैसे हमारे दांत में अंदर जो ना देखा जाए तो ये आपका जो ना मुख, दांत और जो ना जीभ होता है, लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ से पाचन चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ना हमारा आमाशय में जाता है, भोजन को मथता है और रस मिला देता है, यानी बाइल जूस वगैरह मिला करके वो कर देता है। ठीक है, ये ग्रसनी फूड पाइप द्वारा ले लेते हैं। यकृत में जाता है, पित्त रस बनाता है जो कि वसा को पचाने में मदद कर देता है हमारा। ठीक है, अगर इसके मुख्य कार्य देखोगे तो भोजन का पचाने का काम होता है, पोषक तत्व अवशोषित करने का काम होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त करना होता है, अवशिष्ट पदार्थों को निकालना होता है, वेस्टेज को निकालना होता है। छोटी आंत में क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण यहीं पे होता है, जो कि कहने के लिए छोटी होती है लेकिन पतली होती है, बड़ी होती है। और जो बड़ी आंत होती है कहने के लिए बड़ी होती है, मोटा होता है, और ये जो है ना क्या करता है, जल को अवशोषण करता है और मल को जो है ना निर्माण करता है, यानी जो वेस्टेज होता है उसका निर्माण करता है। राइट, इसके बाद जो है ना आपका आ जाता है अगर नैश है, जो हमारा पेंक्रियाज होता है, जो पंच जो ना पाचक एंजाइम और हार्मोन बनाता है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो ना बाकी चीजों को पचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से आप और अच्छे से देख सकते हो बड़ी आंत छोटी आंत का कैसे कैसे होता है। मुख में जाता है, फिर यानी उसके बाद अगर नासे में, फिर छोटी आंत में। ठीक है, इस तरह से बड़ी आंत में, और फिर जो ना यानी आपका फाइनली जो मलाशय में चला जाता है, यानी स्टूल पास हो जाता है। कुछ इसके मेन पॉइंट जो अगर देखा जाए तो मानव में पाचन तंत्र की लंबाई जो ना 7 से 9 मीटर की होती है। ठीक है, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। छोटी आंत की जो ना लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है, और वसा का पाचन पित्त रस की सहायता से होता है। ठीक है, जो बाइल जूस होता है उसके माध्यम से होता है। अब बात करेंगे एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट जो ना तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर का, जो ब्रेन से जुड़ा होता है या ब्रेन में होता है, उसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। ठीक है, कि ब्रेन क्या होता है और कहाँ पे होता है, कैसे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर का जो ना नियंत्रण एवं समन्वय करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। यह संकेतों यानी इम्पल्सेस को जो ना प्राप्त करता है, यानी सूचनाओं को लेता है, सिंपल्स को वगैरह। ठीक है, और जो है ना तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक होता है केंद्रीय जो होता है सीएनएस होता है। ठीक है, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्ज स्पाइनल कॉर्ड। जो दूसरा होता है पेरिफेरल यानी पीएनएस होता है, इसमें संवेदी तंत्रिकाएं जिसे सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है या टिश्यू, और जो ना प्रेरक तंत्रिकाएं भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आ जाता है आपका मस्तिष्क के भाग में, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका जो ना सेरिब्रम होता है। ठीक है, जो सोचने का और याददाश्त का इच्छाएं वगैरह की होता है। सेरेब्रम क्या होता है, ये शरीर को संतुलन बनाने के लिए होता है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है, ये श्वसन, हृदय गति, ये सब ठीक करने के लिए होता है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं जो ना कार्यात्मक इकाई होती है। डेंड्राइट संकेत प्राप्त करता है, और एक्सान क्या होता है, संकेत को आगे भेज देता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो झाड़ जैसे होते हैं इसे डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, शरीर के सभी भागों को नियंत्रण करना होता है, संवेदनाओं को जो ना प्राप्त करना होता है, जो ना प्रतिक्रिया उत्पन्न करना होता है, और शरीर के जो ना कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। कोई भी चीज हम करते हैं, अगर देखा जाए तो इसके लिए एक शॉर्ट से आप ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक क्या है, रिमेम्बर जो हमेशा याद रखने वाली होती है। मस्तिष्क, मेरुरज्ज और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क मतलब सोचता है, मेरुरज्ज मतलब संदेश पहुंचाता है, और तंत्रिकाएं जो ना शरीर से जो ले जाती है और वो कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद आता है इसका संकेत प्रवाह क्या होता है। बात करेंगे संकेत प्रवाह में, ग्राही अंग होता है जो जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, जैसे कि आंख भी होते हैं। संवेदी तंत्रिका जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका जिसे सीएनएस कहते हैं। प्रेरक तंत्रिका जिसे मोटार न्यूरॉन कहा जाता है, और जो ना प्रतिक्रिया अंग यानी इसे अफेक्टो कहते हैं। ठीक है, तो क्विक अगर रिवीजन किया जाए तो सीएनएस पीएनएस तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं मेनली। सीएनएस मस्तिष्क मेरुरज्ज से जुड़ा होता है, पीएनएस संवेदी और प्रेरक कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से जुड़ा होता है, और जो ना कार्य इसका नियंत्रण और कंट्रोल करने के लिए होता है। महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, मानव मस्तिष्क का जो ना लगभग 1 पॉइंट जो ना
1.3 लेकर 1.4 किलोग्राम वजन होता है इसका। न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉनों के से जुड़ा हो सकता है, और तंत्रिका तंत्र के शरीर का जो ना एक तरह से कमांड सेंटर भी होता है, जहां से वो कमांड करता है। ठीक है, तो ये जो ना शॉर्ट वीडियो था, अगर आपने इसको पूरा देखा होगा तो जो ना आई होप कि कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। CNS, PNS, ANS, साथ ही साथ आपको मोटार सिस्टम क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है, डाइजेशन में छोटी आंत की क्या भूमिका होती है, बड़ी आंत की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये सारे चीजें आपको जो ना स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं दिखा है तो इसको दोबारा से एक जगह स्थिर होकर के पूरा इसको देखिए, सुनिए और जो ना कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे ये आपको जो ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि जो ना स्टेप बाय स्टेप करोगे और नोट्स बनाते जाओगे। ठीक है, मेन मेन चीजें नोट डाउन जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि याददाश्त हमारी क्या होती है, जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं तो भूलता जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो दोबारा से देखिए, और पूरा जिन्होंने देखा होगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दहलीज पे खड़े हैं लेकिन कुछ न कुछ वजह से रह जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर चीज़ अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ने में जो ना लगे रहिए, ताकि जब तक अपना